Hello everyone, welcome to Camp Point, and today our topic is equilibrium, which is a chapter of class 11. This is chapter 7 of class 11 and today is our lecture 4. In previous lecture we discuss about Le Chatelier principle. Le Chatelier principle ने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. अगर कोई कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शन में मोड़ देंगे जहां पे जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, उनका इफेक्ट जो है वो कम हो और इक्विलिब्रियम कैसा रहे, मेंटेन रहे. सो आगे स्टार्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक इक्विलिब्रियम इन द सॉल्यूशन. आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? जब क्या हो, आयंस इन्वॉल्व हो इक्विलिब्रियम में, दैट्स इक्विलिब्रियम इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल Fe3 पॉजिटिव HCN नेगेटिव गिव्स अस FeSCN2 पॉजिटिव एक्वस. ये जो है आयंस है यहाँ पे, तो जो आयंस इन्वॉल्व होंगे जब इक्विलिब्रियम में, दैट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम. वी हैव लर्नड अबाउट फिजिकल इक्विलिब्रियम, देन वी मूव टू केमिकल इक्विलिब्रियम. डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या था कि जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल किसके होगी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. नाउ आयनिक इक्विलिब्रियम, इन आयनिक इक्विलिब्रियम आयंस आर इन्वॉल्व. सो देखिए, इट इज वेल नोन दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो शुगर का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब शुगर को हम वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर, जब शुगर को वाटर में डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि शुगर जो है वो आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट नहीं होंगे, आयन सॉल्यूशन में मूव नहीं करेंगे. अगर आयंस मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस नहीं होगी. हाउएवर इन केस ऑफ कॉमन सॉल्ट, और यू कैन से दैट सोडियम क्लोराइड, NaCl की अगर केस की बात करें तो वहां पे आयनिक बॉन्ड होता है, इट विल ब्रेक इन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो यहाँ पे NaCl को जब आप वाटर में डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है. क्यों करता है? क्योंकि वहां पे आयंस फॉर्म होंगे, मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, आयन की, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्टेंस होती है. सो द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस व्हेन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. जैसे जैसे आप नमक का अमाउंट जो है वाटर में बढ़ाते जाएंगे, उतने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, जितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे उतना ही इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगी. सो माइकल फेराडे जो थे, उन्होंने क्लासिफाई किया सब्सटेंस को दो कैटेगरी में ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जो सब्सटेंस क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते थे, माइकल फेराडे ने उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकेंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी पे दो तरीके से हमने सब्सटेंसेस को डिवाइड किया. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड नेक्स्ट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन. फर्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रोलाइट की है, जिसमें वो स्पीशीज आते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें. वाइल दूसरी कैटेगरी क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट ना करे. और यू कैन से दैट यहाँ कौन आएगा, NaCl, और यहाँ किसका एग्जाम्पल आएगा, शुगर का. फेराडे फर्दर क्लासिफाई इलेक्ट्रोलाइट इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक. अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो वो थे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर आर आयनाइज्ड कंप्लीटली. वाटर में घुलने के बाद क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, मतलब वाटर में डलने के बाद कंप्लीटली आयनाइज होंगे. वेयर एज वीक इलेक्ट्रोलाइट आर ओनली पार्शियली डिसोशिएट. जहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है पार्शियली क्या करेंगे, डिसोशिएट होंगे. सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल HCl व्हेन पुट इट इन वाटर, इक्विलिब्रियम के ऊपर वाटर लिखा है, इसका मतलब मीडियम कौन सा है, एक्वस मीडियम है, एक्वस सॉल्यूशन है. इट विल गिव्स अस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. HCl जो है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल. वेयर एज सॉरी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होगा. तो रिएक्शन कैसी आएगी, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड आएगी. HCl गिव्स अस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. वेयर एज इन केस ऑफ CH3COH एसिटिक एसिड, it will gives us CH3COO negative and H positive. In case of acetic acid, here also aqueous medium, it will break in water CH3CO negative and H positive. ये एसिटेट आयन
और H पॉजिटिव, बट ये जो है कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता। ये कैसा ब्रेक होता है वाटर में, पार्शियली ब्रेक होगा, पार्शियली ब्रेक होगा। तो जब ये पार्शियली ब्रेक होता है तो क्या होता है, जो ये ब्रेक हुआ है ये फिर से किसकी फॉर्मेशन करता है, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना शुरू होता है। और एक टाइम पे ऐसा आता है कि इक्विलिब्रियम कैसा बन जाता है, डायनेमिक, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल किसकी हो जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनके केस में क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अब सेकंड चीज देखिए क्या बन रहे हैं, यहाँ पे आयंस बन रहे हैं रिएक्शन में, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम भी कहलाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम भी ये कहलाता है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वेयर एज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे कंप्लीटली डिसोशिएट, तो वहां पे कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। अब हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बेसिस एंड देन वी डिस्कस अबाउट सॉल्ट। सो इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस्ड एसिड क्या स्पीशीज होते हैं, एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किए गए हैं एसिडस से, और जिसका मतलब क्या आता है, सोर, जिसका मतलब क्या आता है, खट्टे। एसिड्स जो होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, सोर नेचर के होते हैं, खट्टे नेचर के होते हैं। एसिड आर नोन टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करते हैं, रेड में। और क्या करते हैं, लिबरेट डाई हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। जब एसिड जो है, आपने ये 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, एसिड जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं, साथ में क्या बनाते हैं, H2 गैस, या कोई स्पीशीज की फॉर्मेशन करते हैं। सो बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को किसमें चेंज करते हैं, ब्लू में चेंज करते हैं। बेसिस जो है बिटर होते हैं एंड फील सोपी, मतलब कड़वे होते हैं और कैसे होते हैं, सोपी नेचर के होते हैं। जब आप उनको हाथ लगाते हैं तो वो जैसे सोप को आप टच करते हैं कुछ वैसे फील होती है। व्हेन एसिड्स एंड बेसिस मिक्स किए जाते हैं राइट प्रोपोर्शन में दे विल फॉर्म सॉल्ट। एसिड और बेसिस जब मिक्स किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले, HCl when reacted with NaOH it will gives us NaCl plus water. HCl is a acid, NaOH is a base, it will gives us NaCl which is called salt, or you can say that common salt or rock salt। NaCl को हम rock salt भी बोलते हैं, and water। तो एसिड और बेसिस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। अब देखिए HCl एक एसिड क्यों है, Y, और NaOH एक एसिड बेस क्यों है, Y। इसका आंसर हम आगे देंगे। तो चलिए ओके, ये हमने जो मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखाई है ये वही लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, किसकी फॉर्मेशन हुई, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है हमारी डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो किससे बनता है, HCl और NaOH की रिएक्शन से बनता है। ये जो NaCl है ये एक सॉलिड क्लस्टर की फॉर्म में होता है। क्लस्टर मीन्स गुच्छे, मतलब बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं और क्या बनाते हैं, एक क्लस्टर की फॉर्मेशन करते हैं, और जो किससे हेल्ड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इन 10th क्लास यू स्टडीड अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड क्या कहता है, एक बॉन्ड बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज के बीच में, जिसमें कौन सी इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है। ओके, नाउ फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इज अरहेनियस कॉन्सेप्ट। अरहेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अरहेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है, एसिड और बेस बताता है। Arrhenius concept says Arrhenius acid is a substance that dissociate in water to form hydrogen ion। जो क्या होगा, एक स्पीशीज होगा जो वाटर के अंदर क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। हमेशा याद रखेंगे कि अरहेनियस एसिड में जो मीडियम होगा वो एक्वस होगा, और यू कैन से दैट वाटर। वाटर को ही हम क्या कहते हैं, एक्वस मीडियम। तो अरहेनियस एसिड क्या कहता है, कोई स्पीशीज जब वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन दे तो वो क्या कहलाएगी, अरहेनियस एसिड। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ HCl व्हेन यू पुट इट इन वाटर इट विल गिव्स अस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव दिया तो ये कैसा है, एसिड है। Whereas Arrhenius base is a substance that dissociate in water to form OH negative। Arrhenius base क्या होगा, जो क्या होगा, वाटर में डलने के बाद किसकी फॉर्मेशन करे, OH नेगेटिव की। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ NaOH व्हेन यू पुट इट इन वाटर इट विल गिव्स अस Na positive and OH negative hydroxyl ion। Due to presence of this hydroxyl ion
अरेनियस एसिड, अरेनियस ये बेस कहलाएगा। सो नाउ लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है अरेनियस कॉन्सेप्ट की, कि ये रेस्ट्रिक्टेड है किससे, सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन से। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो अरेनियस कॉन्सेप्ट एसिड बेसिस के बारे में नहीं बता सकता। जैसे कि H2SO4 HCl जब क्या करे हम टोलिन, टोलिन इज ऑल्सो सॉल्वेंट, इसमें डिजोल्व कर दे तो हम वहां नहीं कह सकते कि H2SO4 या HCl क्या है, एसिड है या फिर बेस है। सेम वे में जैसे NH3CaO ये जो है OH नेगेटिव कंटेन ही नहीं करते, बट फिर भी ये कैसे हैं, बेसिक नेचर के हैं। अब ये OH नेगेटिव कंटेन नहीं करते, वाटर में OH नेगेटिव नहीं देते, बट ये बेसिक तो है, तो अरेनियस एसिड इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्टिल CO2 एक एसिडिक है, एसिडिक ऑक्साइड है, बट देखिए CO2 वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करती, तो ये क्या है, एक एसिड तो है, बट अरेनियस एसिड इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अरेनियस कॉन्सेप्ट। और अगर आपको अरेनियस कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल में समझना है तो मैं आपको आई बटन में वीडियो का लिंक दे रही हूँ, अरेनियस कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत कंप्लीटली पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है, आप प्लीज एक बार वो देख लें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अरेनियस एसिड की लिमिटेशन को दूर करने के लिए आया था, नेक्स्ट इज ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी, और यू कैन से दैट ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, एसिड इज अ प्रोटोन डोनर, एसिड जो है प्रोटोन को डोनेट करेगा, प्रोटोन मीन्स H पॉजिटिव आयन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। वेरस बेस, ब्रोंस्टेड बेस इज अ प्रोटोन एक्सेप्टर, ब्रोंस्टेड बेस क्या करेगा, जो H पॉजिटिव आयन है उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। सी देयर HCl प्लस H2O, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O गिव्स अस H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से, HCl ने क्या दिया, Cl नेगेटिव, एंड H2O किस में बन गया, H3O पॉजिटिव। सो HCl ने एक H पॉजिटिव आयन क्या किया, डोनेट किया, तभी Cl नेगेटिव बना। तो H पॉजिटिव आयन HCl ने डोनेट किया, इट इज एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड। क्या था, जो प्रोटोन को डोनेट करेगा, तो HCl ने प्रोटोन को डोनेट किया तभी तो Cl नेगेटिव बना, तो HCl इज अ ब्रोंस्टेड एसिड। वेयर एज इन केस ऑफ ब्रोंस्टेड बेस, देखिए H2O किस में कन्वर्ट हुआ है, H3O पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव आयन क्या किया, एक्सेप्ट किया तभी तो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना, तो H2O क्या है, यहाँ पे ब्रोंस्टेड बेस है। सो नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए ब्रोंस्टेड एसिड H पॉजिटिव आयन दे देगा और ब्रोंस्टेड बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। जो स्पीशीज एसिड होगी वो रिएक्शन में जो स्पीशीज H पॉजिटिव आयन हटने के बाद आएगी, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। ब्रोंस्टेड एसिड के जो कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा दैट इज कंजुगेट बेस, एंड ब्रोंस्टेड बेस के कंजुगेट में जो बनेगा दैट इज कंजुगेट एसिड। ब्रोंस्टेड बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो बनेगा दैट इज कंजुगेटेड एसिड। फॉर एग्जाम्पल अभी भी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई, HCl प्लस H2O gives us H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखिए HCl इज अ ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि इसने क्या दिया, इसने H पॉजिटिव आयन को दिया और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन की, दैट्स व्हाई इट इज अ ब्रोंस्टेड एसिड। H2O किस में चेंज हुआ, हाइड्रोनियम आयन, H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया, दैट इज ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड एसिड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी स्पीशीज बनी उसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस, किसका, उस ब्रोंस्टेड एसिड का। जैसे कि व्हाट इज कंजुगेट बेस ऑफ HCl, Cl नेगेटिव, और ब्रोंस्टेड बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पीशीज बनेगी वो उसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट एसिड। व्हाट इज कंजुगेट एसिड ऑफ H2O, दैट इज H3O पॉजिटिव। ओके, एसिड क्या बनाएगा, कंजुगेट बेस बनाएगा, और बेस क्या बनाएगा, कंजुगेट एसिड बनाएगा। ओके, सो नाउ कंजुगेट एसिड क्या है, एन एसिड दैट फॉर्म व्हेन बेस गेन अ प्रोटोन। एसिड कब बनेगा, जब बेस क्या कर लेगा, एक प्रोटोन को गेन करेगा, और कंजुगेट बेस कब बनेगा, अ बेस दैट फॉर्म व्हेन एसिड लूज अ प्रोटोन। एसिड प्रोटोन को लूज करेगा तो कंजुगेट बेस बनेगा। एसिड कब बनेगा, जब क्या करेगा, वो उसको प्रोटोन को, बेस जो है प्रोटोन को गेन करेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लुईस एसिड कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अ स्पीशीज दैट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रोफाइल।
will have vacant orbital Cu2 positive, Fe2 positive and Fe3 positive. एक स्पीशीज क्या कर ले, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या कहलाएगी, लुईस एसिड कहलाएगी. अब देखिए एक्सेप्ट कब करेगी, जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी तो वो एक्सेप्ट कर पाएगी. अब देखिए ऑर्बिटल ही फिल है तो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगी. तो लुईस एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे. वेयर एज लुईस बेसिस क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे. अब डोनेट कौन करेगा, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल, या कौन डोनेट कर सकता है, विल हैव लोन पेयर, जिसके पास एक्स्ट्रा होंगे लोन पेयर देने के लिए, वो क्या करेंगे, लुईस बेसिस की. एसिड एक्सेप्ट, बेसिस डोनेट. व्हाट एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर, और डोनेट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर. ओके, ए बी ने ए को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, सो ए बी के बीच में कैसा बन गया, बॉन्ड बना. अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर बी ने किसको दिया है, ए को दिया है. तो जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और ये दिखने में कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होता है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, अब देखिए लुईस एसिड क्या है, सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को और डोनेट करे. अब बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे. वही चीज दोबारा लिखी है बट यहाँ पे एग्जांपल भी है. जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, AlCl3, BH3, H पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं. अब डेफिशिएंट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे. वाइल जैसे H2O, NH3, इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, जो किसकी तरह एक्ट करेंगे, लुईस बेसिस की तरह. नाउ आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन. अब कौन कितना ज्यादा एसिड है और कितना ज्यादा बेस है, ये किस पर डिपेंड करेगा कि वो एक्वस सॉल्यूशन में कितना ज्यादा आयनाइज होंगे. अगर ज्यादा अमाउंट में आयनाइज होंगे तो उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और बेस है तो जितना ज्यादा आयनाइज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी. सो थैंक यू, होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया हो. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगले कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हैव अ नाइस डे.